आए देर दुर्घटना होती रह रही है, क्या कहेंगे उस पर? तो मैंने मांग तो किया ही था ना सदन में। रोड की पट्टियों का देखिए दो बातें हैं। यहाँ हमारे यहाँ गरीबी और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि न जाने कितने लोग जीवन बसर पटरियों पर करते हैं। कल रेलवे के ठेला लगाने वाले आए थे। मैंने उनसे कहा कि तुम ऐसा काम करो कि अतिक्रमण भी ना हो, लोगों को यात्रियों को परेशानी भी ना हो, और जहाँ खाली जगह है अपना जीवन यापन कर लो। अब मान लो जो जिनकी जेओ कारपोरेशन ही ठेले पर चल रहा है, उनको उठा कर फेंक दोगे तो अपराधी बनेंगे, क्या बनेंगे? या तो अल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए। तो बोले अधिकारी है, रेलवे का अधिकारी हमें परेशान करते हैं, पैसा लेते हैं। रेलवे के अधिकारी ने बात किया तो वो बोले डीआरएम का आदेश है। मैं डीआरएम को बोला कि जहाँ बनारस बैठते हो वहाँ का पहले प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, रेलवे के आसपास से ठेले दुकानों को हटवा दो, फिर हम अपने मऊ के लोगों को भी हटवा देंगे। ये जरूर कर सकते हैं कि यहाँ के यात्री और यहाँ के लोग भी मेरे हैं, वो भी उनको असुविधा ना हो, इसलिए अतिक्रमण प्लेटफार्म पर बाहर निकलने वाले यात्रियों को सड़क पर जाम लगे, इसकी देखकर मैंने उन सबको किया लगे। बीजेपी विधायकों को समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऑफर दे दिया है सर शामिल होने के लिए, शिवपाल यादव ने कहा। अच्छा बात है, अगर बेचारे कभी उनके यहाँ अलग अलग जातियों के अलग अलग विधायक बैठकर अपनी पीड़ा को आपस में बांट ले रहे हैं, इसलिए आपस में इसलिए बांट ले रहे हैं कि ऊपर कोई सुनने वाला नहीं है। तो जिसका कोई सुनने वाला नहीं होता है, समाजवादी पार्टी दिल और बाँह खोल कर उसका स्वागत करती है। सर आप सदन में रहते हैं, सदन के बाद आप क्षेत्र में आते हैं, तो इसको क्या मकसद है सर? देखिए सदन में यहाँ मालिकों ने भेजा। आपने देखा है सदन शुरू होने से पहले तक यहाँ रहता हूँ, सदन खत्म होते ही यहाँ पहुँच जाता हूँ। मैं जो ऐतिहासिक आशीर्वाद मिले वो मेरी नैतिक और राजनीतिक दोनों जिम्मेदारी है कि लोगों को पश्चाताप दो। और मुझे एक बात की खुशी होती है कि जहाँ जाता हूँ, कल मैं जा रहा था, लोग भाजपा के कार्यकर्ता थे खड़े होकर के, हमें बहुत गर्व होता है कि किसी सांसद है इतना पूर्वांचल का सबसे। तो ठीक है, हमारी आवाज़ खोई थी, उस आवाज़ को मैं आवाज़ दे रहा हूँ जितने हो सकते हैं। अगर यही मेरी सरकार रही होती तो आपने देखा है जो लोग कह देते हैं कि 1999 के बाद कोई काम नहीं किया, तो बड़ी जिम्मेदारी से आपके माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं कि मऊ के किसी चट्टी चौराहे पर आके बहस कर ले। अगर 4 लेन दिया मऊ आजमगढ़ का तो राजीव राय ने दिया, महिला चिकित्सालय हमने दिया, 5 विधानसभा में CSC हमने बनवाया, अंडरग्राउंड केबलिंग हुआ तो हमने बनवाया। किसी पद पर तो नहीं था, मैं किसी पद पर नहीं था। अगर नाम गिनाने लगूं, सड़कों की लिस्ट मेरे पास भी है, मैं जारी कर दूंगा अभी नए साल में जितने बने हैं, और सब अधिकारी बने हुए हैं। जो जनप्रतिनिधि होता है सबकी जिम्मेदारी होती है, और कोई ऐसी सरकार नहीं होती है जिसके जनप्रतिनिधि काम नहीं करते हो, थोड़ा छोटा ज्यादा करते हो। ये सिरे से किसी को खारिज कर देना, अपनी बड़ाई उसी में करना कि किसी ने कुछ किया नहीं है। फिर दोहरा रहा हूँ, 1999 से तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जब तक सपा की सरकार थी और मैं यहाँ था, उन कामों की लिस्ट में आपको जारी कर दूंगा। आप पत्रकार लोग तुलना कर लीजिएगा। और लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, जो लोग नए लोग काम कर रहे हैं उनका मेरे तरफ से अभिनंदन है, स्वागत है, और जो मेरे से सहयोग बन पड़ेगा मैं भी सहयोग करूंगा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस बात से शिकायत है कि कोई आया और सिरे से खारिज कर दे कि किसी ने कुछ किया ही नहीं। सर आप 26 के लिए क्या सौगात देंगे? नया साल आ रहा है। मैंने बोला ना, पहला सौगात तो ये होगा कि पहले हफ्ते में 5 विधानसभा में एक सामुदायिक भवन दूंगा। कुछ प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूँ। अभी परसों खेल अधिकारी आए थे यहाँ, तो उनके सामने ही मैंने मंत्री से भी बात किया। अभी एक मैट आ रहा है हॉकी के लिए, सारी कुश्ती के लिए, और भी बहुत सारे मैं स्वयं अपने निधि से उनको देने वाला हूँ। चाहे जो लोग बोलेंगे, जो मेरी हैसियत होगी, सरकार होती तो मैं विकास की परिभाषा दिखाता कि विकास क्या होता है। सर सरवा और हथनी मार्ग लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरीके से जर्जर है और लाखों लोग खाली सरवा हथनी नहीं है, बहुत सारे मार्ग यहाँ ऐसे हैं। मैं जो सत्ता में बैठे हैं, क्योंकि प्रदेश का, देखो ये प्रदेश के सरकार का मामला है, ठीक है। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं दिशा की बैठक में फटकार लगाता हूँ, कुछ काम होता है। अब 16 सड़कें तो बरसों से पड़ी हुई थी ना, प्रधानमंत्री सड़क योजना 16 सड़कें, बताओ 4-4 साल से, 2.5 से 2 साल पीछे चल रही थी। मैंने बोला 6 महीने में नहीं करोगे तो जेल भेजूंगा, FIR करवा के तैयार कर दिए। अभी 1 साल हुआ है। देखो आप लोग यहाँ के मालिकों का सहयोग रहा तो 1-1.5 साल बाद हमारी सरकार होगी। अरविंद राजभर और बजरा खंडिया जब वो होटल लगाते हैं गाड़ी, इसमें क्या कहेंगे आप? चलिए, वो सरकार का शासन प्रशासन का काम है, जिसको उसी में आनंद आता है वो आनंद लेता रहे। मुझे जनता के बीच में उनके दुख दर्द में देखा, कल परसों से आया हूँ, तो लोगों के गमी में, लोगों के मौतों में, लोगों के दुख में
शामिल हो रहा हूँ, मुझे आनंद वहाँ आता है। वही सर जो जिला अस्पताल का मुख्य मार्ग है वो भी जर्जर है और इस पे मंत्री शाहजहां राय ने भी बोला था कि छोटा छाटा रोड है वो छोटा है, उससे बड़ा कोई फर्क मुझे लग रहा है कि उचित व्यक्ति कोई और है जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका विभाग है, आप उनसे बात करें। उन्नाव रेप पीड़िता पे कल ओपी राजभर ने हंस दिया उनके सवाल पे। ये उनके संस्कार बताते हैं, माताओं और बहनों के प्रति उनके हमदर्दी बताती है, और उनका असली चरित्र बताता है। बेटी बहन सबकी होती है, जो बेटी बहन के साथ इतने जघन्य पाप पर हंस दे उसके बारे में न कुछ कहे तो यह। सांसद जी, किसानों की समस्या है, नगर विकास और ऊर्जा मंत्री का जिला है और दिन में मात्र 3 घंटे बिजली मिल रही है, रात को पर्याप्त बिजली मिल रही है, ठंडी का मौसम, इसके बाद भी किसान रात में ठंडी में सिंचाई कर रहे हैं। इस समस्या को आदरणीय शिवपाल जी ने आपने सुना होगा